हाय गाइस, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सेकंड लेक्चर ज्योग्राफी का। आज हम बात करने वाले हैं सीयूईटी का जो भी हमारा सिलेबस है उसके लिए। और फर्स्ट लेक्चर आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये सेकंड लेक्चर है इस सीरीज का और ये ज्योग्राफी डोमेन के लेक्चर्स हैं। ठीक है, ये जीएस वाले ज्योग्राफी के लेक्चर्स नहीं है। तो आज हम अपने सेकंड लेक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी की फील्ड्स हैं वो क्या क्या हैं। तो पहला हमने देखा था कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, दूसरा हमने देखा था इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, तीसरा हमने सोशल ज्योग्राफी देखा था, सेटलमेंट एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ठीक है। तो इसमें आपके सिलेबस के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी है। हम इन तीनों टॉपिक्स को आगे डिटेल में देखने वाले हैं और आज हम शुरू करेंगे पॉपुलेशन ज्योग्राफी से। ठीक है, तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर पॉपुलेशन ज्योग्राफी। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पढ़ने में बहुत मजा भी आएगा, कुछ नए कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पॉपुलेशन को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम आगे की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए हो जाती है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिकली मतलब क्या होता है और हम कैसे, हमारे लिए मतलब ये बहुत जरूरी हो जाता है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, व्हाई पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड व्हाई जोग्राफर्स एज वेल एज लाइक इकोनॉमिस्ट डू स्टडी लाइक पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम इस पर बात करने जा रहे हैं। तो पहली चीज जो है, the definition of the population distribution means it refers to the people, the way people are spread over the earth। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप होता है ना कि आप एक बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूँ। इफ यू सी हिमालयाज में इंडिया में काफी कम लोग रहते हैं। पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो काफी स्पार्स है। क्या है? काफी स्पार्स। ठीक है, लेकिन वहीं आप एनसीआर का रीजन देखेंगे तो एनसीआर का रीजन हो गया, यूपी हो गया, बंगाल हो गया, ये सारे रीजन्स अगर आप लोग देखेंगे तो दीज आर लाइक डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। ठीक है, सो दैट्स हाउ डिस्ट्रीब्यूशन वर्क्स। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि कितने लोग कितने दूरी पर रहते हैं या फिर एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं, द क्वांटिटी। ठीक है, दैट्स व्हाट इट मींस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रिफर्स टू द वे पीपल आर स्प्रेड ओवर अर्थ। यहाँ पर बस एक ही वर्ड आपके काम करता है, स्प्रेड। ठीक है, तो अब आते हैं फैक्ट्स पर। 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन 10% ऑफ द लैंड एरिया। आप समझ गए होंगे, मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था। स्पार्सली पॉपुलेटेड हिमालयाज, डेंसली पॉपुलेटेड एनसीआर, यूपी, वेस्ट बंगाल, इस टाइप से। देन व्हाट इज द नेक्स्ट फैक्ट? 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीब्यूट अबाउट 60% ऑफ पॉपुलेशन। अब देख सकते हैं कि मोर देन 195 कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, but 10 countries, only 10 countries makes around 60% of the population, and out of like these 10, 5 are located in Asia. 5 are located in Asia। आइए इस चीज को हम आगे डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहले हम देखेंगे कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रीज का किस हिसाब से है। एज यू नो, द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड चाइना, सेकंड नंबर पे आता है हमारा इंडिया। ठीक है, अब मैं आपको बहुत ही मस्त एग्जांपल बताने वाला हूँ। जो थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है ना, यूएसए। यूएसए का पॉपुलेशन इज अराउंड 33 करोड़। और आपको पता है यूपी प्लस बिहार मेक्स इट मोर देन 30 करोड़, मोर देन 30 करोड़। ठीक है, तो आप समझ ही सकते होंगे कि एक यूएसए जिसका एरिया जो है ऑलमोस्ट इंडिया से 3 to 4 टाइम्स है, 3 to 4 टाइम्स एरिया है यूएसए का। एंड पॉपुलेशन हमारे सिर्फ दो स्टेट यूपी एंड बिहार, दे आर लाइक मोर देन 30 करोड़, एंड यूएसए का पॉपुलेशन 33 करोड़। अब आप समझ ही सकते होंगे हाउ डिस्ट्रीब्यूशन मैटर्स। ठीक है, और इस तरीके से हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन जो है इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश। और इनमें से एशियन कंट्रीज कौन कौन सी हैं? बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, इंडिया, चाइना। दीज 5 आर लाइक एशियन कंट्रीज जो कि वर्ल्ड की 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज में से हैं। एंड एज यू ऑल नो, अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है। इट्स अ फैक्ट। ओके, अब आते हैं कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर कैसे करते हैं, हाउ डू वी मेजर इट। तो हम इसे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करते हैं डेंसिटी से। द टर्म इज डेंसिटी। व्हाट इज द यूनिट? पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। और इसका मतलब क्या होता है डेंसिटी का? डेंसिटी मींस पीपल लिविंग इन सर्टेन एरिया। ठीक है, बस दैट्स इट, पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन एरिया। फॉर एग्जांपल, if 1,000 people are living in 1 square kilometer area, it makes the density makes it around 1,000
व्हाट अराउंड, आई मीन एग्जैक्टली 1000 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका डेंसिटी, मतलब कि 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर के एरिया में 1000 पीपल आर स्टेइंग, तो इस एरिया का डेंसिटी कितना होगा, इट्स 1000 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, दैट्स हाउ डेंसिटी वर्क्स। अब डेंसिटी अगर एक आप जानना है क्यूरियोसिटी तो आते ही कि व्हाई डेंसिटी इज इंपॉर्टेंट। डेंसिटी इंपॉर्टेंट इसलिए है, गवर्नमेंट स्कीम्स एज वेल एज गवर्नमेंट के जो काम होते हैं, गवर्नमेंट के लिए सारी चीजें डिसाइड करना, फ्रॉम लाइक पब्लिक सर्विसेज टू स्कीम्स एंड ईच एंड एवरीथिंग, ये सारा सब कुछ डिपेंड किस पे करता है, डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज डेंसिटी पे। ठीक है, पब्लिक सर्विसेज फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, अगर बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होगा, डेंसली पॉपुलेटेड होगा तो ज्यादा इश्यूज होंगे, पब्लिक इश्यूज, ज्यादा पब्लिक इश्यूज होंगे तो पुलिस फोर्स आपको ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा पर पर्सन। ठीक है, उसका नीड ज्यादा होगा। इसके बाद अगर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगा तो आपको रोड्स का जो विड्थ है वो बहुत ही ज्यादा रखना पड़ेगा। रोड्स आपकी चौड़ी रहेंगी तो ट्रैफिक को अकोमोडेट कर पाएंगे, और ट्रैफिक ज्यादा कहाँ होता है, ऑब्वियसली आपका जब डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होगा, फॉर एग्जांपल एनसीआर, बॉम्बे, ये सब मेगा सिटीज हैं, these cities are like densely populated and that's why roads का जहां पर भी जिस भी सिटी में प्रॉब्लम है, ट्रैफिक का इशू आता ही है। ठीक है, तो जो पब्लिक सर्विसेज की जब बात आती है ना, तो डेंसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और डेंसिटी मींस डिस्ट्रीब्यूशन। आप जाएंगे अगर हिमालयाज में आप देखें, राजस्थान में आप देखें, ठीक है, तो इन एरियाज में पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डेंसिटी जो है वो काफी लो है। लो है इसका मतलब क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, दे आर लाइक स्पार्सली स्पार्सली ठीक है, स्पार्सली पॉपुलेटेड, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही दूर दूर है, काफी ज्यादा एरिया में काफी कम लोग मिलेंगे आपको। ठीक है, तो दैट्स हाउ लाइक डिस्ट्रीब्यूशन मैटर्स। और आप अगर इसको एक चीज और भी देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन मींस के बड़ी मार्केट्स, अपार्ट फ्रॉम पब्लिक सर्विसेज फ्रॉम गवर्नमेंट्स एंड बड़ी मार्केट्स, क्योंकि बेसिक जो चीजें जितनी भी चाहिए होती है उनकी डिमांड्स बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको बड़ी मार्केट्स का प्रोविजन भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा फिर फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन ज्यादा, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ज्यादा होगी, ट्रैफिक मैंने आपको बता ही दिया ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, ट्रैफिक के इश्यूज होंगे अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो। ठीक है, फिर इसके अलावा आपका पुलिस हो गया, डॉक्टर्स हो गए, तो जितना ज्यादा आपका पॉपुलेटेड होगा ये सारे प्रोविजंस आपको उतने ज्यादा देखने पड़ेंगे, और ये सब गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, दैट्स व्हाई डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी आर इंपॉर्टेंट। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। सब इसमें तीन फैक्टर्स आते हैं। पहला आता है आपका जोग्राफिकल फैक्टर्स, दूसरा आता है इकोनॉमिक फैक्टर्स, तीसरा आता है आपका सोशल फैक्टर्स। जोग्राफिकल फैक्टर्स में पहले हम बात करेंगे वाटर की, हाउ वाटर इज इंपॉर्टेंट। वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है, बेसिक। इसके बाद वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन, फार्मिंग। ठीक है, इसके अलावा और भी वाटर के बहुत सारे यूज हैं फॉर इंडस्ट्रीज एंड मेनी अदर यूजेस। तो वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां भी आप देखेंगे वाटर, अगर पानी की कमी है तो वहां पे आप देखोगे कि जनता काफी कम है। फॉर एग्जांपल राजस्थान, राजस्थान आप जाएंगे तो देखेंगे कि काफी स्पार्सली पॉपुलेटेड है। उसका एक रीजन सबसे बड़ा जो है वाटर है। व्हाट इज द नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग, लाइक नेक्स्ट ज्योग्राफिकल फैक्टर, इट्स लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स में अगर आप देखेंगे, प्लेन्स में काफी लोग रहते हैं, प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड, एज यू नो, कनेक्टिविटी और बहुत सारे इश्यूज। ठीक है, हिमालयाज में आप देखेंगे तो हिमालयाज आर वेरी स्पार्सली पॉपुलेटेड अगेन, हिमालयाज आर वेरी स्पार्सली पॉपुलेटेड। इसका रीजन क्या है, लैंडफॉर्म्स। और अब आप इश्यूज देखेंगे अगर हिमालयाज के, कि क्यों हिमालयाज में डेंसिटी कम है। घर बनाने के लिए आपको सिंपल सा प्लेन जमीन तो मिलता नहीं है, आपको जो है इस तरीके का कोई हिल होगा तो आपको ये पोर्शन काटना पड़ेगा, ये ऐसे कुछ काटना पड़ेगा, यहाँ पे आप अपना घर बनाओगे। ठीक है, यहाँ से लैंडस्लाइड का खतरा होता है। इसके अलावा फिर कनेक्टिविटी इश्यूज हैं। आपने घर तो बना लिया, लेकिन सपोज अगर आपका यहाँ पहाड़ से नीचे कोई मार्केट है, कोई स्कूल है, कोई एक्सवाइजेड चीज है, तो आपको पूरा पहाड़, आपने देखा होगा रास्ते कुछ ऐसे ऐसे होते हैं, आपको ऐसे आना पड़ता है। इसका डिस्टेंस भले ही बहुत कम हो, लेकिन आपका टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा, आपका फ्यूल बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, इंक्लूडिंग लाइक कनेक्टिविटी इश्यूज एंड द सर्विसेज, बहुत ही स्पार्सली। इसके अलावा एक इशू और भी आता है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अगला है क्लाइमेट। ठीक है, आप जहां भी देखेंगे जहां पर एक्सट्रीम क्लाइमेट है, एक्सट्रीम क्लाइमेट जहां पर भी होता है वहां पर पॉपुलेशन जो होती है वो काफी कम होती है। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान हो गया, काफी गर्मी पड़ती है और पानी भी नहीं है तो पॉपुलेशन कम है। इसके अलावा आप देख लो हिमालयाज में, जो नॉर्दर्न हिमालयाज का पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल लद्दाख वाला रीजन हो गया, ठीक है,
इसके बाद उत्तराखंड में अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज हो तो नॉर्दर्न उत्तराखंड वाला जो पोर्शन है उसकी हाइट बहुत ज्यादा है, पिथौरागढ़ और ये सारी सिटीज उत्तरकाशी वगैरह आती हैं। तो उत्तराखंड में ये वाला पोर्शन जो है ये भी काफी मतलब स्पार्सली पॉपुलेटेड है, पॉपुलेशन काफी कम है यहाँ पे। तो जहाँ पर भी एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, जैसे आप फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा जो एग्जांपल है हमारा सहारा डेजर्ट, अफ्रीका, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी पॉपुलेशन डिक्लाइन करती है, डिक्लाइन एज इन नॉट डिक्लाइन, पॉपुलेशन होती ही यहाँ पे कम है, काफी कम लोग रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेस पीपल डू प्रेफर टू स्टे इन द प्लेसेस वेयर क्लाइमेट इज वेरी एक्सट्रीम, ओके। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप ग्लोबली भी देखेंगे तो पोल्स से आप जितना नजदीक होंगे वहां पर जो पोल्स हैं आपके नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो इसके कुछ एक सर्टेन रीजन में काफी काफी स्पार्सली पॉपुलेटेड बहुत ही कम लोग रहते हैं, क्योंकि क्लाइमेट इतना एक्सट्रीम होता है कि ह्यूमंस के लिए इट्स लाइक इट्स नियर टू इम्पॉसिबल ऐसे एरियाज में एग्जिस्ट करना, ठीक है। ह्यूमंस अपना क्लाइमेट अपना कंफर्ट काफी कुछ देखते हैं और देखना पड़ेगा आपको, अगर नहीं आप देखेंगे तो एज यूजुअल आपको काफी सारी मतलब हेल्थ के इश्यूज होने लगेंगे, ठीक है। तो दैट्स व्हाई हमें ऐसा सुटेबल क्लाइमेट देखना होता है जहां हम इजीली एग्जिस्ट कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर आता है आपका जोग्राफिकल फैक्टर जो है वो सॉइल्स। सॉइल्स कैसे, अगर सॉइल्स अच्छा होगा तो आपको कल्टीवेशन यानी कि एग्रीकल्चर काफी बेनिफिशियल होगा, काफी प्रोडक्टिव होगा। और सॉइल्स अगर खराब होंगे तो कल्टीवेशन पे असर पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगेन राजस्थान, ठीक है। अगेन फॉर एग्जाम्पल राजस्थान, राजस्थान का अगर आप जाके देखेंगे तो डेजर्ट वाला जो पोर्शन है, थार डेजर्ट, ठीक है। थार डेजर्ट वाला जो पोर्शन है, थार डेजर्ट वाले पोर्शन में अगर आप देखेंगे तो सॉइल का जो प्रोडक्टिविटी है बहुत ही खराब है, क्योंकि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं है, तो इसलिए क्या होता है कल्टीवेशन कल्टीवेशन नहीं हो पाता है वहाँ पे, ठीक है। दिस इज द रीजन, कल्टीवेशन नहीं हो पाता है। दैट्स व्हाई आप देखेंगे कि थर्ड थर्ड डेजर्ट में काफी कम लोग मिलते हैं आपको, ठीक है। इसके अलावा हम नेक्स्ट फैक्टर डिस्कस करेंगे अपना इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर्स में आपका आता है सबसे पहला मिनरल्स। मिनरल्स, जहां पर भी आपके मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स की माइनिंग होती है। फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया के केस में झारखंड, झारखंड इज द प्लेस। तो झारखंड में माइनिंग होती है, तो जहां पर भी माइनिंग होती है ना, वहां पे स्किल्ड लेबर यानी कि जो काम करने वाले लोग होते हैं जिनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड स्किल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, पेंटर, तो ये सारे जो है ये स्किल्ड लेबर है। तो स्किल्ड लेबर जो है इसकी डिमांड बढ़ जाती है, इसके बाद इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, है ना। तो इंडस्ट्रीज की वजह से जहां पर भी आपके मिनरल्स होते हैं ना, मिनरल्स जहां पर भी मिलते हैं वहां पर ज्यादा पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, जहां पर भी माइनिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अर्बनाइजेशन। तो ऑब्वियसली अर्बनाइजेशन जो है बहुत इफेक्ट करता है। आप जितने भी बड़े अर्बनाइज्ड एरियाज हैं देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। रीजन बीइंग सर्विसेज एंड द बेसिक लाइक एमिनिटीज, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपका, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, हॉस्पिटल और आपका डेली पर्पस की जो भी आपको चीजें चाहिए होती हैं, तो वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है इजीली अर्बनाइजेशन अर्बनाइज्ड एरिया में। तो दिस इज द रीजन के अर्बनाइज्ड एरियाज में पॉपुलेशन ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द दोज एरियाज जहाँ पे सारी आपकी बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है ना। फॉर एग्जांपल बहुत सारे हमारे इंटरलैंड हैं जो रूरल एरियाज हैं इंडिया के, वहाँ पे आपकी बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन आप देखेंगे काफी कम है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रीज। जहाँ पर भी इंडस्ट्रीज होती हैं ऑब्वियसली वहाँ पर लोग अपने काम और एम्प्लॉयमेंट के लिए आते हैं। इसके अलावा लोकल लोगों के लिए भी सर्विसेज कुछ होती हैं। आई मीन जो लोग आते हैं इंडस्ट्रीज में काम करने उनको सर्विस प्रोविजन कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं, इसलिए लोकल लोगों को भी काफी एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, काफी बिजनेस मिल जाता है। तो जहाँ पर भी इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया है वहां पर आप देखेंगे कि पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है, ठीक है। लास्ट आता है आपका सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। तो किस तरीके से सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सोशल कल्चर्स। जैसे इंडिया के केस में अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है कास्ट। जैसे अगर आप देखेंगे तो कास्टिज्म एक बहुत बड़ा इशू ऐसा हो जाता है जो जिसकी वजह से लोग होता है कि मतलब अपने एरियाज को छोड़ के निकल आते हैं। जो रूरल एरियाज में इंडिया में ज्यादा वाइड स्प्रेड है कास्टिज्म वगैरह, है ना। और अर्बन एरियाज में आप भी जानते हैं, आप अर्बन एरियाज में कास्ट वगैरह से किसी को फर्क नहीं पड़ता। पीपल आर अवेयर अबाउट द लॉज एंड मेनी अदर थिंग्स, ठीक है। सो अगर आप देखेंगे तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात आती है यहाँ पे कि सोशल फैक्टर अगर आप देखते हैं तो कास्ट इंडिया के केस में कास्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है कि लोग रूरल से अर्बन एरियाज में माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि अर्बन एरिया की पॉपुलेशन इंक्रीज ही होगी। इसके बाद कल्चरल फैक्टर्स आ जाते हैं। कल्चरल फैक्टर्स में आपका पॉलिटिकल क्योस हो जाएगा कि जहाँ पे पॉलिटिकल अनरेस्ट है, फॉर एग्जांपल अगर इसका एग्जांपल अगर आप देखें तो इट्स सॉरी म्यांमार में अगर आप इसका पढ़ेंगे तो म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम करके कम्युनिटी था। वहाँ की गवर्नमेंट ने उन्हें
सिटीजनशिप भी कभी नहीं दिया, ठीक है। और म्यांमार की जो आर्मी थी, इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया था, तो दीज पीपल माइग्रेटेड टू बांग्लादेश, एंड सम पीपल आल्सो माइग्रेटेड टू इंडिया, ठीक है। तो जब पॉलिटिकल केओस होता है ना, तो पॉलिटिकल केओस में लोग फिर अपनी जान की फिक्र करते हुए और निकल आते हैं वहां से, उस एरिया में नहीं रहते हैं। तो ये जिस भी एरिया में जाएंगे, जिस भी रीजन में जाएंगे, वहां की पॉपुलेशन तो बढ़ जाएगी ना, लेकिन हाँ, जहां पर ये चल रहा है वहां की पॉपुलेशन, हाउ इट विल इन्फ्लुएंस इट, वहां की पॉपुलेशन डिक्लाइन करने लग जाएगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे। नेक्स्ट हमारा आता है पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरीके से मेजर किया जाता है, हम उस पर बात करने वाले हैं। ऑब्वियसली पॉपुलेशन ग्रोथ है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसकी मेजरमेंट की जरूरत क्या है, लेकिन इसकी जरूरत होती है। कुछ एरियाज होते हैं जो बहुत फास्ट ग्रोथ हो जाती है, कुछ एरियाज में थोड़ी कम फास्ट होती है, कुछ एरियाज में तो इनफैक्ट डिक्लाइन होने लगता है, जैसे कि जापान या फिर और भी कंट्रीज हैं जहाँ पे पॉपुलेशन डिक्लाइन ऑलरेडी शुरू हो चुका है, कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी पॉपुलेशन डिक्लाइन शुरू हो चुका है, तो इसलिए इसको ग्रोथ को भी देखना जरूरी है, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगेन फॉर गवर्नमेंट टू डिसाइड द पॉलिसीज। तो इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ को भी देखना जरूरी है। जहाँ बहुत फास्ट ग्रोथ होगा, तो वहाँ पे पब्लिक एमिनिटीज और जो भी सारी सर्विसेज हैं और बहुत सारी चीजें जो होती हैं, प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड अदर प्लानिंग्स, तो उसके लिए गवर्नमेंट को फिर ये सब देखना होता है कि जहाँ पे बहुत फास्ट ग्रोथ है वहाँ पे थोड़ा ज्यादा पेस से काम करना होता है, ठीक है। जहाँ पे डिक्लाइन है वहाँ पे क्या करना है, तो पॉलिसीज अपनी लेकर आनी होती है। तो इसलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे नेचुरल ग्रोथ। नेचुरल ग्रोथ होता है बर्थ माइनस डेथ। जितनी आपकी बर्थ होती है, आप उसमें से डेथ को हटा दो, दैट्स व्हाट इज आपकी नेचुरल ग्रोथ, ठीक। फिर आते हैं एक्चुअल ग्रोथ पे। एक्चुअल ग्रोथ में बस एक छोटा सा ही डिफरेंस है, बर्थ माइनस डेथ, ये वाला तो फैक्टर आता ही है। इसके साथ में एक एडिशनल फैक्टर आ जाता है, जो लोग जो लोग बाहर से आए हैं, यानी कि इमिग्रेंट्स, और जो लोग उस एरिया से बाहर चले गए हैं, यानी कि इमिग्रेंट्स, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस, अगर लोग ज्यादा आए हैं और कम बाहर गए हैं तो ऑब्वियसली इट्स पॉजिटिव। अगर लोग ज्यादा बाहर गए हैं, ठीक है, और ज्यादा बाहर गए हैं, और अगर कम आए हैं, यानी कि इफ देर आर लेसर इमिग्रेंट्स एंड मोर इमिग्रेंट्स, ऑब्वियसली ये वाला जो फैक्टर है ये नेगेटिव हो जाएगा, तो जो एक्चुअली होता है वो कम होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है आपका नेचुरल ग्रोथ में और एक्चुअल ग्रोथ में। इसके बाद आपका आता है कि क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट। क्रूड बर्थ रेट जो है आपका सीबीआर, इट इज लाइव बर्थ पर थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपका सपोज 10 लाइव बर्थ हुई है, और उस एरिया में 1000 की पॉपुलेशन है, तो अगर हम इस वाले फॉर्मूला में इसको प्रोडक्ट करेंगे तो 1000 से 1000 कैंसिल, तो जो क्रूड बर्थ रेट आएगा वो 10 आएगा, ठीक है। आप इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि जो इसका डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ सीबीआर इज लाइव बर्थ पर थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन, इसलिए यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब आप इसको बस क्रूड डेथ रेट में क्या डिफरेंस है, आप यहाँ बर्थ को डेथ से रिप्लेस कर दो, ठीक है। आप यहाँ बर्थ को डेथ से रिप्लेस कर दो, ये हो जाएगा आपका क्रूड डेथ रेट, ठीक है। क्रूड डेथ रेट इज लाइव, सॉरी नॉट लाइव, डेथ per thousand of population, that will give you crude death rate। सेम अगर 10 डेथ्स हुई हैं पर थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन, तो आप 1000 से यहाँ पे इस फॉर्मूला में पुट अप करके 1000 से 1000 कैंसिल, तो आपका जो क्रूड डेथ रेट है वो 10 आ जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइग्रेशन। माइग्रेशन मैंने आपको बताया था वहाँ पे इमिग्रेशन और इमिग्रेशन, तो बस हमें वही थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ना है। माइग्रेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है, इट्स मूवमेंट, ठीक है। इट्स मूव, है ना, मूवमेंट ऑफ पीपल। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, या तो इन माइग्रेशन होता है या फिर आउट माइग्रेशन होता है ना। अब आपका इन माइग्रेशन मतलब लोग अगर किसी पर्टिकुलर रीजन में आ रहे हैं तो इन माइग्रेशन, अगर बाहर जा रहे हैं तो आउट माइग्रेशन। इसके बाद आपका पॉइंट या फिर प्लेस ऑफ ओरिजिन, पीओ, एंड पीओडी, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, जहां से आ रहे हो आप और जहां आप जा रहे हो, ठीक है। इसके बाद आपका इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है इमिग्रेशन, मतलब जो मैंने बताया था, जो लोग बाहर जा रहे हैं किसी अपने रीजन से, ठीक है। और इमिग्रेशन का मतलब है कि जो लोग किसी और रीजन से एक पर्टिकुलर रीजन में आ रहे हैं, दैट्स व्हाट इज इमिग्रेशन। और माइग्रेशन के हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज को पढ़ने जा रहे हैं, वो है फैक्टर्स, ठीक है। माइग्रेशन के फैक्टर्स क्या होते हैं, एक होता है पुश फैक्टर। पुश फैक्टर मतलब ऑब्वियसली एज द नेम इज सजेस्टिंग, जो दूर धक्का दे रहा है जाने के लिए, दैट्स व्हाट अ पुश फैक्टर्स।
पुश फैक्टर्स मतलब कि जो लोगों को मजबूर कर रहा है कि वो अपनी जगह छोड़कर और वहां से निकल जाए। ठीक है, ये इसको पुश कर रहा है, किसी बंदे को ये पुश कर रहा है, वो हुआ पुश फैक्टर। पुश फैक्टर्स में क्या आ जाता है, आपका अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है, इसके बाद आपका एक्सट्रीम क्लाइमेट आ जाता है, इसके बाद आपका लैक ऑफ रिसोर्सेज आ जाएगा, पॉलिटिकल अनरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका फॉर एग्जांपल नेचुरल डिजास्टर हो गया, है ना। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके आपके काम करते हैं पुश फैक्टर्स में। फिर होता है पुल फैक्टर। पुल फैक्टर सेम, ये बंदा है, इसको कोई अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ना, ये पर्टिकुलर जगह है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो ये हो जाएगा पुल फैक्टर। पुल फैक्टर में आपके जो आ जाएंगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगे, ऑब्वियसली इसके सारे पुश के जो अपोजिट है वो आ जाएंगे यहाँ पे पुल फैक्टर्स में। जैसे एग्जांपल जो है इसका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, बेटर लिविंग कंडीशंस है, बेटर सर्विसेज हो जाएगा, बेटर क्लाइमेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी आ जाएंगी पुल फैक्टर्स में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा, इसके बाद एक बहुत छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आपका एक थ्योरी है। ठीक है, और ये थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी ये कहती है कि जो पॉपुलेशन इनिशियली इनिशियल टाइम फ्रेम, कोई भी पॉपुलेशन रूरल बेस्ड होता है और अग्रेरियन बेस्ड होता है। अग्रेरियन एज कि वो एग्रीकल्चर पर बेस्ड होते हैं सिर्फ और सिर्फ, उनके पास और कुछ नहीं होता है सस्टेन करने के लिए। ठीक है, नो इंडस्ट्रीज एंड नथिंग, नो सोर्स ऑफ इनकम। तो रूरल होते हैं और अग्रेरियन होते हैं, और जब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता है और ये साइकिल होता है, इस साइकिल को हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस साइकिल के कंप्लीट होते होते पॉपुलेशन जो डेमोग्राफी जो है, डेमोग्राफी एज इन पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन कंपोजिशन, तो जो डेमोग्राफी है ये अर्बन हो जाती है एंड इंडस्ट्रियल हो जाती है। ठीक है, अब इसको आइए डिटेल में समझते हैं, मैंने आपको इसका बेसिक समझा दिया। डिटेल में ऐसा होता है कि इनिशियली जब फॉर एग्जांपल अगर हम आज से 500 साल पहले की बात करें, तो उस समय कोई इकोनॉमिक फैक्टर्स या ट्रेड या इंडस्ट्रीज कुछ बहुत ज्यादा तो था नहीं। ठीक है, तो बेसिकली जो इकोनॉमी थी वो अग्रेरियन बेस्ड थी, मेजोरिटी जो चीजें थी वो अग्रेरियन बेस्ड थी। आपकी क्रॉप्स के बेसिस पे ही मतलब होता है ना, बार्टर सिस्टम और ये सारी चीजें अगर आपने पढ़ी होंगी ऑब्वियसली, है ना। बार्टर सिस्टम हो गया, इसके बाद क्रॉप्स हो गया, क्रॉप्स की ट्रेड हो गई, तो मोर और लेस आपका कहीं ना कहीं अग्रेरियन के ऊपर ही रहता था मामला। सारी चीजें जो बेस्ड होती थी अग्रेरियन बेस्ड होती थी, और मोस्ट ऑफ द सोसाइटी वाज रूरल, क्योंकि अर्बन का कंसेप्ट तो बहुत ज्यादा पुराना है ही नहीं। छोटे छोटे शहर हुआ करते थे, वो भी राजा वगैरह बसाया करते थे, और अगर ये खत्म हो गए तो पीपल विल मूव टू नेक्स्ट विलेज और सिटी, और मोस्ट ऑफ द पीपल वर विलेजर्स ओनली। क्योंकि इसे अर्बन कहने का मतलब है कि अर्बन की आपकी सारी कुछ जो प्रोविजंस होती हैं, जो क्वालिटीज होती हैं, आपको वो प्रोवाइड करनी होती हैं। ठीक है, तो अर्बन कंसेप्ट आपका जो है वो बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, और सोसाइटीज को अर्बन बनने के लिए बहुत सारे प्रोविजंस, बहुत सारी सर्विसेज और वो सब कुछ प्रोवाइड करना होता है। तो वही चीज है कि जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी कहती है कि पीपल आर इनिशियली दे आर रूरल एंड अग्रेरियन, एंड विद टाइम दे बिकम अर्बन एंड इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रीज आती हैं और ये सब एक डेवलपमेंट का फेस होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का एक्चुअल में थोड़ा डिटेल में। इनिशियली क्या होता है कि पॉपुलेशन बहुत हाई होती है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हाई होती है, और आपका सॉरी, पॉपुलेशन हाई नहीं होती है एक्चुअल में, क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, और पॉपुलेशन जो होती है बहुत हाईली फ्लक्चुएटिंग होती है। पॉपुलेशन इतनी ज्यादा फ्लक्चुएटिंग होती है, और इसका रीजन भी है कि क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट दोनों हाई होते हैं, क्योंकि आपके पास कोई सर्विसेज नहीं है, कोई आई मीन मेडिकल सर्विसेज नहीं है, कोई एडवांस्ड मेडिकल सर्विसेज नहीं है ना। कोई एडवांस मेडिकल सर्विसेज नहीं है, और कोई मतलब आपके पास कहना चाहिए कि एज इन जो सीडीआर है, क्रूड डेथ रेट, इसको मिनिमाइज करने के लिए आपके पास कोई बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है। ठीक है, तो वो चीज है कि यहाँ पर आपका क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट दोनों हाई होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेडिकल सर्विसेज आपके पास नहीं है। अब जो सेकंड स्टेज आती है, सेकंड स्टेज में क्या होता है कि पॉपुलेशन एक्सपैंड करने लगती है। इसका रीजन क्या होता है कि मेडिकल साइंस थोड़ा सा डेवलप करने लगता है। ठीक है, मेडिकल साइंस जब डेवलप करने लगता है तो आपका जो डेथ रेट है, डेथ रेट डिक्लाइन करने लगेगा, डेथ रेट डिक्लाइन करने लगेगा, और आपका बर्थ रेट लेकिन इनिशियली तो सेम ही रहेगा। ठीक है, सेम क्यों रहेगा, क्योंकि ये धीरे धीरे डिक्लाइन करता है एंड पीपल डोंट नोटिस इट।
ठीक है, आपको मेरे पास मेडिकल सर्विसेज तो आ गई, लेकिन पीपल को अडेप्ट करने में टाइम लगेगा। पीपल विल टेक टाइम टू अडेप्ट इट, कि आपका डेथ रेट जो है कम होता जा रहा है, एंड यू कैन सेव पीपल बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट इन द मेडिकल फील्ड। ठीक है, तो पहले डेथ रेट डिक्लाइन होता है, और फिर उसके बाद आपका धीरे धीरे बर्थ रेट डिक्लाइन होना शुरू होता है। तो ये आपका सेकंड स्टेज था। अब आपने ऑब्वियसली देख लिया कि बर्थ रेट तो डिक्लाइन हो गया, लेकिन सॉरी, डेथ रेट डिक्लाइन हो गया, लेकिन बर्थ रेट जो है, बर्थ रेट बहुत धीरे धीरे डिक्लाइन होता है और बहुत बाद में डिक्लाइन होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ऑब्वियसली बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट कम है, तो पॉपुलेशन क्या होगी, एक्सपैंड, है ना। अब आपका आ जाता है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में होता है लो फ्लक्चुएटिंग, कुछ लोग इसे स्टेबल भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ लो फ्लक्चुएटिंग कहा गया है। यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों मिनिमाइज हो जाता है, और आपका जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट काफी हाई होता है, चाहे वो मेडिकल फील्ड का हो, चाहे वो इकोनॉमिक का हो, है ना। और पीपल बिकम लाइक अवेयर, दे आर मोर अवेयर, एंड दैट्स व्हाई बर्थ रेट भी डिक्लाइन होने लगता है। और डेथ रेट तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेडिकल फील्ड में काफी ग्रोथ हो जाती है, तो इसलिए डेथ रेट भी आपका डिक्लाइन होने लगता है। तो ये तीन फेजेस का जो है, तीन स्टेजेस का आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है। और इस ट्रांजिशन को हम अगर दूसरे तरीके से देखें, मतलब इसको कंट्रीज को हम स्टेज वाइज अगर डिवाइड करना चाहें, तो जितनी भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, मोस्ट प्रोबेबली जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वो अभी भी इस स्टेज में है। ठीक है, इंडिया का ये वाला स्टेज बहुत पहले निकल चुका है। इंडिया कहीं यहाँ कहीं लाई करता है। इंडिया का बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों डिक्लाइन होना स्टार्ट हो चुका है। डेथ रेट बहुत पहले डिक्लाइन हुआ, और बर्थ रेट जो है वो डिक्लाइन ऑलमोस्ट होने लगा है। बर्थ रेट का अगर आप लेटेस्ट रिपोर्ट देखेंगे तो डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, अब यहाँ आप देखेंगे इस वाले जो सेकंड स्टेज में है, ये श्रीलंका केनिया टाइप की कंट्रीज है, और इस स्टेज में लो फ्लक्चुएटिंग या फिर स्टेबल थर्ड स्टेज, यहाँ पे जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं, यहाँ वो सारी आती हैं। ठीक है, अब आप इनमें देखेंगे अगर, तो भाई मेडिकल डेवलपमेंट काफी ज्यादा है। मेडिकल डेवलपमेंट के साथ साथ आपका जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी काफी हाई है। ठीक है, तो ये था आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जिसमें तीन स्टेजेस होती हैं। और आपका जो बर्थ रेट और डेथ रेट है, इनिशियली बहुत हाई होता है, और इनिशियली सेकेंड स्टेज में दोनों डिक्लाइन करता है, लेकिन बर्थ रेट हाई होता है और डेथ रेट ज्यादा डिक्लाइन कर जाता है। और थर्ड स्टेज में दोनों मोर और लेस पैरेलल आ जाते हैं, पैरेलल आ जाते हैं, दोनों डिक्लाइन कर जाते हैं। और ये कहीं ना कहीं डेवलप कंट्रीज में देखा जाता है कि आपका जो बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों डिक्लाइन होकर के और दोनों मैच करने लगते हैं, तो कंट्री की डेवलपमेंट का एक साइन होता है। ठीक है, आइए हम आज के लास्ट टॉपिक पे चलते हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, वो है पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन कंट्रोल क्यों जरूरी है? सबसे पहले तो क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो अर्थ पे रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं। रिसोर्सेज जो हैं ये लिमिटेड है। ठीक है, तो इसके लिए आपको पॉपुलेशन कंट्रोल का फोकस करना पड़ेगा। गवर्नमेंट इसलिए हमेशा पॉपुलेशन कंट्रोल पे फोकस करती है। जैसे इंडिया में भी अगर आप देखेंगे, देयर वाज अ सेइंग कुछ टाइम पहले, जब इंडिया की पॉपुलेशन एकदम से बहुत ज्यादा कंट्रोल हुई थी, तो उस समय आपने शायद ये सुना भी होगा, हम तो हमारे तो। ठीक है, तो ये इसीलिए लाया गया था, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए बेसिकली। अब इसमें पॉपुलेशन कंट्रोल में फैमिली प्लानिंग आती है। फैमिली प्लानिंग में आप लोगों को समझाते हैं जाके, आप यू मेक पीपल अवेयर अबाउट द लाइक नेगेटिव पार्ट ऑफ लार्जर फैमिली। ठीक है, लार्जर फैमिली जो होती है आपकी, उसके आप नेगेटिव्स बताते हो पीपल को। दैट्स व्हाट इज अवेयरनेस। फैमिली प्लानिंग इज आप बताते हो लोगों को कि आपको बहुत ज्यादा बच्चे नहीं करने चाहिए, और जो हमारे यहाँ एनजीओ एज वेल एज मिनिस्ट्रीज करती हैं। इसके बाद एक चीज और आती है कि आप क्या क्या स्टेप लिया जा सकता है कंट्रोल करने के लिए, तो उसमें एक पेनाल्टी भी होता है कि आप जो है टैक्सेस और इन सारी चीजों की पेनाल्टीज आप लगा सकते हो, एडिशनल टैक्स वगैरह कंट्रोल करने के लिए, जिनकी बिगर फैमिलीज हैं। एडिशनल टैक्सेस ऑन द बिगर फैमिली, जैसे आपने चाइना में देखा होगा, तो चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी चलता है। वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना का अभी हाल ही में हटाया गया है, क्योंकि वहाँ पे सेलेक्टिव सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस बढ़ गए थे, इसीलिए। ठीक है, लड़कियों को मार दिया जाता था और सिर्फ लड़के पैदा किए जाते थे, तो वहाँ पे पॉपुलेशन में काफी डिस्क्रिपेंसी आ गई, सेक्स रेशियो बहुत बुरे तरीके से डिक्लाइन किया है। तो इन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी का पालन कैसे कराया था, कैसे इसको इम्प्लीमेंट कराया था, इन्होंने पेनाल्टीज लगा दी थी। कैसे पेनाल्टीज, है ना। पेनाल्टीज कैसे लगाई? पेनाल्टीज लगाई कि अगर आपका दूसरा बच्चा होता है तो गवर्नमेंट आपको कोई किसी तरह की सब्सिडी प्रोवाइड नहीं करेगी, एजुकेशन में कोई हेल्प नहीं करेगी, और बहुत सारी पेनाल्टीज ही थी ये इनडायरेक्टली। ठीक है, तो ये आपका हो गया पॉपुलेशन कंट्रोल की गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर सकती है और क्यों जरूरी है। लास्ट हम पढ़ते हैं माल्थुसियन थ्योरी। माल्थुसियन थ्योरी बस इतना सा है, पॉपुलेशन वर्सेस फूड। इनका कहना है कि पॉपुलेशन जो है एक्सपोनेंशियली राइज करता है, मतलब जो ग्रोथ होता है, और प्रोडक्शन, फूड का जो प्रोडक्शन है वो अरिथमेटिक
तरीके से ऐसे चलता है कुछ। तो जैसे ही ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा, ये आपका फूड का ग्रोथ है और ये आपका पॉपुलेशन का ग्रोथ है, ठीक है, ये आपका चार्ट है। तो ये जैसे ही डिफरेंस बहुत ज़्यादा डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपका फ्रूट प्रोडक्शन जो है आपकी पॉपुलेशन को फीड नहीं कर पाएगा जिस दिन, उस दिन क्या होगा कि पॉपुलेशन जो है आपका भूखमरी आ जाएगी, भूखमरी एज इन फेमाइंस, ठीक है। फेमाइंस की वजह से काफी सारे लोग मर जाएंगे एंड पॉपुलेशन विल डिक्लाइन। ये है मालथुसियन थ्योरी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में, आई मीन नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग कवर करेंगे इकोनॉमिक पार्ट। इकोनॉमिक पार्ट में हम देखेंगे सर्विसेज वगैरह, ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। और आगे के 3 लेक्चर होंगे। 3 लेक्चर में मैं बता दूं आपको कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट के बाद अ, ये इंडस्ट्रीज और इकोनॉमी वाला पार्ट, ठीक है। चलिए आज विदा लेते हैं। अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। और इस वीडियो को प्लीज लाइक करके कमेंट जरूर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा अगर आपको कोई स्पेशलाइज्ड वीडियो देखनी है तो, ठीक है, किसी भी टॉपिक पर। और अपने डाउट्स आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।